यूएसएस यॉर्कटाउन, एक नाम जो इतिहास में गूंजता है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर CV-5 सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह अमेरिकन ताकत का निशान था। यॉर्कटाउन ने पैसिफिक में लड़ाई लड़ी, दूसरे विश्व युद्ध में जापानियों के खिलाफ एक जरूरी हथियार। 1937 में लॉन्च हुई यॉर्कटाउन ने जल्दी ही नाम कमाया। उसे द फाइटिंग लेडी कहा जाता था। उसका क्रू हजारों की संख्या में अपने जहाज के लिए समर्पित था। वे बिना थके काम करते थे, अपने देश के लिए जान देने को तैयार। यॉर्कटाउन ने सब कुछ देखा। युद्ध के शुरुआती दिनों से लेकर मिडवे की जरूरी लड़ाई तक वो वहां थी। उसके प्लेन्स और उसके क्रू ने दुश्मन पर वार किए। उन्होंने साहस और बलिदान से अमेरिका की आजादी की रक्षा की। यॉर्कटाउन की कहानी बहादुरी की कहानी है। ये उन लोगों के बारे में है जो उसके डेक पर रहे और लड़े। ये उनकी कहानी है। यॉर्कटाउन पर जीवन कठिन था। जगह कम थी, सैकड़ों आदमी तंग जगहों में भरे हुए थे। सोचिए, 3 मंजिला ऊंचे एक छोटे से धातु के बंक में सोना। प्राइवेसी नहीं थी। हवा में तेल, पसीने और समुद्र की गंध भरी रहती थी। हर जगह खतरा मंडराता रहता था। भीड़-भाड़ वाले डेक पर एक गलत कदम जानलेवा हो सकता था। आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता था। दुश्मन के हमले कभी भी हो सकते थे। यॉर्कटाउन पर जीवन का मतलब था इस बात को जानते हुए जीना कि मौत बस कुछ ही सेकंड दूर हो सकती है। कठिनाइयों के बावजूद नाविकों ने ढाल लिया। उन्होंने दिनचर्या और रस्में बनाई। उन्होंने तंग जगहों को घर जैसा बनाने के तरीके खोजे। वे कहानियां सुनाते, ताश खेलते और अपनों को चिट्ठियां लिखते। दूसरे विश्व युद्ध में एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर जीवन जीवित रहने के बारे में था। यह अराजकता के बीच खुशी के पल खोजने के बारे में था। ये एक साथ खतरे का सामना करने वाले लोगों के बीच बने अटूट बंधनों के बारे में था। यॉर्कटाउन पर जीवन कभी नहीं रुकता था। हर दिन गतिविधियों से भरा होता था। जहाज एक टाइट शेड्यूल पर चलता था, जिसमें हर आदमी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता था। नाविक जहाज के अलार्म की आवाज और तेज कॉफी की खुशबू से जागते थे। वे अपने ड्यूटी स्टेशन पर जाने से पहले जल्दी से नाश्ता करते थे। कई लोगों के लिए दिन फ्लाइट डेक पर बीतता था, जो एक खतरनाक और मेहनत वाला माहौल था। वे हर टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर विमानों को लॉन्च और रिकवर करते थे। दूसरे लोग डेक के नीचे काम करते थे, इंजन चलाते थे, बंदूकें चलाते थे या नुकसान की मरम्मत करते थे। बहुत कम ब्रेक मिलते थे। खाना जल्दी जल्दी खाया जाता था, अक्सर भागते दौड़ते। नींद कीमती थी, जब भी संभव होता थोड़ी देर के लिए ली जाती थी। लेकिन इन सब के बीच काम चलता रहता था। यॉर्कटाउन को हर चीज के लिए तैयार रहना था। सेक्शन 4 पायलट से लेकर मशीनिस्ट तक जहाज की रीढ़। यॉर्कटाउन एक तैरता हुआ शहर था और किसी भी शहर की तरह इसे हर तरह के हुनर वाले लोगों की जरूरत थी। क्रू अमेरिका के हर कोने से आया एक विविध समूह था। वे अपने देश और अपने जहाज के प्रति समर्पण से एकजुट थे। पायलट क्रू के सबसे ज्यादा दिखने वाले सदस्य थे। उन्होंने दुश्मन के खिलाफ साहसी मिशन उड़ाए, एंटी एयरक्राफ्ट फायर और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का सामना किया। लेकिन वे हवा में बने रहने के लिए हजारों दूसरों पर निर्भर थे। मैकेनिक विमानों को चलाते रहते थे। आयुध दल बम और गोलियां लॉड करते थे। रसोइये खाना बनाते थे। सिग्नल मैन संदेश देते थे। सभी की भूमिका थी और हर कोई जहाज की सफलता के लिए जरूरी था। चाहे वे अफसर हों या सिपाही, पायलट हों या रसोइये, यॉर्कटाउन के क्रू ने मिलकर काम किया। वे जानते थे कि उनकी जान एक दूसरे पर निर्भर है। उनकी टीम वर्क और समर्पण ने यॉर्कटाउन को एक जबरदस्त लड़ाकू फोर्स बना दिया। सेक्शन 5 समुद्र में डर और अनिश्चितता का सामना। युद्ध भयानक होता है। यॉर्कटाउन के नाविकों ने हर दिन अपने डर का सामना किया। आग में जलकर मरने का डर, ठंडे अंधेरे समुद्र में डूबने का डर, अपने साथियों को निराश करने का डर। वे दुश्मन के हमले के लगातार खतरे के साथ रहते थे। जापानी बॉम्बर और टारपीडो विमान कभी भी आ सकते थे। जहाज पल भर में डूब सकता था। पुरुषों ने तनाव और डर का सामना अलग अलग तरीकों से किया। कुछ ने घर चिट्ठियां लिखीं, कुछ ने प्रार्थना की, कुछ ने अपने साथियों की संगति में सुकून पाया। हास्य भी एक सहारा था। उन्होंने अपना हौसला बनाए रखने के लिए मजाक किया और कहानियां सुनाई। इन सब के बीच उन्होंने अपनी दोस्ती में ताकत पाई। वे भाई थे जो अपने साझा अनुभव से एकजुट थे।
उन्होंने एक दूसरे से साहस लिया, यह जानते हुए कि वे अकेले युद्ध की भयावहता का सामना नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 6 जीत की कीमत, बलिदान और भाईचारा। युद्ध में जीत अक्सर भयानक कीमत पर मिलती है। यूएसएस यॉर्कटाउन और उसके क्रू ने अपनी सेवा के लिए भारी कीमत चुकाई। कई लोग घायल हुए, कई औरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कोरल सागर की लड़ाई एक महंगी जीत थी। यॉर्कटाउन को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन उसके क्रू ने बहादुरी से लड़ते हुए अपने जहाज को डूबने से बचाया। उन्होंने उसकी मरम्मत की, उसे दूसरे दिन लड़ने के लिए तैयार किया। मिडवे की लड़ाई में यॉर्कटाउन को फिर से दुश्मन ने निशाना बनाया। इस बार उसकी किस्मत खराब थी। जापानी टारपीडो और बमों की चपेट में आकर वह लहरों के नीचे डूब गई। यॉर्कटाउन का नुकसान अमेरिकी युद्ध प्रयासों के लिए एक झटका था, लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मिडवे की लड़ाई प्रशांत युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यॉर्कटाउन और उसके क्रू ने जापानियों के खिलाफ ज्वार मोड़ने में मदद की। सेक्शन 7 यॉर्कटाउन की विरासत, साहस का एक स्थायी प्रतीक। यूएसएस यॉर्कटाउन भले ही चली गई हो, लेकिन उसकी कहानी जिंदा है। उसे अमेरिकी साहस और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। वह उन हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत क्षेत्र में लड़े और मरे। आज यॉर्कटाउन की विरासत को संरक्षित किया गया है। उसके सम्मान में एक नए यॉर्कटाउन CV-10 का नाम रखा गया और असली यॉर्कटाउन का मलबा समुद्र तल पर पड़ा है, जो उसके क्रू की बहादुरी का एक मूक प्रमाण है। यॉर्कटाउन की कहानी युद्ध की मानवीय कीमत की याद दिलाती है। ये साहस, बलिदान और खतरे के सामने बने भाईचारे के स्थायी बंधनों की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों बाद भी प्रेरित करती रहती है।